मेंसुरेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम मेंसुरेशन में समचतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? रोम्बस। तो आज के लेक्चर में हम समचतुर्भुज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि समचतुर्भुज हम कहते किसे हैं। समचतुर्भुज हम कहते किसे हैं, तो क्या बोलेंगे? वैसे चतुर्भुज। ठीक है, वैसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे ए बी ए यूनिट का होगा तो बी सी भी कितना का होगा? ए यूनिट का होगा। और सी डी भी ए यूनिट का होगा और ए डी भर ए यूनिट का होगा। ठीक है, तो वैसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजा समांतर हो। ठीक है, वैसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजा समांतर हो, उसे क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज में दो भी विकर्ण होंगे। कौन कौन सा विकर्ण है यहाँ पे? एक विकर्ण देखो AC है और एक विकर्ण BD है। तो समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि OA, ये जो OA है वो बराबर होगा OC का। क्या होगा? ये जो OA है वो बराबर होगा किसका? OC का। और जो ये OB है, ठीक है, ये जो OB है OB, वो OB बराबर होगा OD का। ठीक है, OB बराबर होगा OD का। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना है कि समचतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होती हैं। जैसे कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। ठीक है, तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। OA बराबर OC, OB बराबर OD। ठीक है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। ठीक है, और इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। कितने पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो आगे क्या है? फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? समचतुर्भुज का फॉर्मूला को देखें। तो देखो, यदि किसी समचतुर्भुज का, ठीक है, यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण D1, D2 और भुजा A दिया गया हो। ठीक है, यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण, जैसे मान लेते हैं AC को D1 और BD को D2 और इसकी भुजा है A यूनिट, A यूनिट, A यूनिट और A यूनिट। ठीक है, तो यदि किसी समचतुर्भुज की विकर्ण का मतलब डायगोनल D1 और D2 दिया गया हो, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा हाफ इंटू D1 गुने D2। क्या होगा? हाफ इंटू D1 गुने D2, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, सेकंड देखो, दूसरा, समचतुर्भुज की भुजा। समचतुर्भुज की भुजा, तो देखो, यदि किसी समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाइयां दिया गया, जैसे मान लिया जाए कि कोई समचतुर्भुज है और उसका डायगोनल दिया हुआ हो D1 और D2, D1 और D2, तो समचतुर्भुज की भुजा का फार्मूला क्या यूज करेंगे हम? हाफ इंटू अंडर रूट D1 का स्क्वायर और प्लस में D2 का स्क्वायर।
हाफ इंटू अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, भुजा बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो तीसरा क्या है, समचतुर्भुज की परिमिति, पेरीमीटर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, परिमाप। परिमाप, तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होगा, यदि समचतुर्भुज की भुजा दिया गया हो तब परिमाप का फार्मूला क्या होगा, बोलेंगे सर परिमाप का फार्मूला होगा 4 गुने भुजा। ठीक है, 4 गुने भुजा। और अगर भुजा ना दिया गया हो, हमें क्या दे दिया गया हो, डायगोनल दिया गया हो d1 और d2, क्या दिया गया हो, d1 और d2, तब परिमिति बराबर क्या होगा, 2 इंटू अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो चौथा, समचतुर्भुज की ऊंचाई। समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर फार्मूला क्या होगा, तो यदि किसी समचतुर्भुज की डायगोनल d1 और d2 दिया गया है तब ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा, d1 गुने d2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट d1 का स्क्वायर और प्लस में d2 का स्क्वायर। ठीक है, d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, देखो क्या है कि यदि किसी समचतुर्भुज की भुजा, कह रहा है कि यदि किसी समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण दिया गया हो, ठीक है, तो दूसरे विकर्ण की फार्मूला क्या होगा, देखो क्या कर रहा है यहाँ पे कि यदि कोई समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में भुजा दे दिया गया हो और दो विकर्ण में से कोई एक विकर्ण दिया गया हो, तो फिर दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होगा, क्या होगा, तो देखो जैसे मान लिए यहाँ पे कि विकर्ण d2 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, d2 का वैल्यू दिया गया है और एक भुजा दिया गया है, तो d1 बराबर फार्मूला क्या होगा, बोलेंगे सर d1 बराबर होगा 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस d2 बाई 2 का होल स्क्वायर, जहां a क्या है तो बोलेंगे सर a जो है समचतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, और अगर d1 का वैल्यू दिया गया है तो d2 बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस d1 बाई 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसी को हम ये लिख सकते हैं और इसी को इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब सारे फॉर्मूला को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन बताओ, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की विकर्ण क्रमशः 6 मीटर 8 मीटर है, उसका क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या होगा, बताओ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पे कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, इसमें कितने विकर्ण होती है, बोलेंगे सर 2 विकर्ण होती हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये d1 है और ये वाला d2 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि d1 का वैल्यू यहाँ पे 6 मीटर है और d2 का वैल्यू मान लेते हैं कितना है, तो बोलेंगे सर d2 का वैल्यू कितना होगा, 8 मीटर। कितना होगा, 8 मीटर होगा। हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है क्या, एरिया। एरिया बराबर फार्मूला क्या होगा, बोलेंगे सर एरिया बराबर फार्मूला होता है d1 गुने d2। ठीक है, हाफ इंटू d1 का वैल्यू कितना है, d1 का वैल्यू है 6 मीटर और d2 का वैल्यू कितना है, 8 मीटर। ठीक है, 2 से डिवाइड करेगा 6 को कितने बार में जाएंगे, 3 बार में, 3 मीटर और इंटू 8 मीटर इज इक्वल टू 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 24 स्क्वायर मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ। कह लोहे की एक चादर समचतुर्भुजाकार है जिसके विकर्ण
26 मीटर तथा 22 मीटर है। 2.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठ को पेंट कराने का खर्च क्या होगा? बताओ, दोनों पृष्ठ को पेंट कराने में क्या खर्च आएगा? यदि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कराने में हमें 2 रुपये 25 पैसे लगते हैं, तो दोनों पृष्ठ को पेंट कराने में क्या खर्च आएगा? बताओ। देखो, तो क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी डायगोनल 26 है और 22 है। तो मान लेते हैं कि ये जो D1 है, ठीक है, यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि D1 की मान जो है वो 26 मीटर है और D2 का वैल्यू कितना है? तो सर D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22 मीटर हो जाएगा, ठीक है। करा दोनों पृष्ठ को पेंट कराने में क्या खर्च आएगा? देखो, तो दोनों पृष्ठ को पेंट करवाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम समचतुर्भुज का एरिया को निकालेंगे। एरिया को निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करो, दोनों तरफ का एरिया निकालो, ठीक है। तो दोनों तरफ का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एक तरफ का एरिया निकालेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ इंटू D1 गुने D2, ठीक है, और हाफ इंटू D1 का वैल्यू कितना बनेगा सर? D1 का वैल्यू है 26 मीटर और D2 का वैल्यू है 22 मीटर, ठीक है। यहां से एरिया निकालो तो एरिया क्या होगा बताओ? एरिया होगा 13, जाएगा 13 बार में, इसको गुना करेगा तो कितना होगा बताओ? 13 दूना 26 के 6 और बाकी 2, 13 दूना 26 और 2 कितना होगा? 28, 228 मीटर स्क्वायर एक साइड का एरिया है। हमें दोनों तरफ पेंट करवाना है, जिसे 2 से गुना करेंगे, दोनों तरफ का एरिया निकालना होगा। तो कितना होगा बताओ? 6 दूना 12 और 8 दूना 16, 1 17 के 7, बाकी 1, 2 दूना 4, 1 5, 572 मीटर स्क्वायर एरिया आया। तो हमें पेंट कितना में करवाना है? 572 मीटर स्क्वायर में पेंट करवाना है। कह रहा भैया 1 मीटर को पेंट करवाते हैं तो कितना खर्चा आता है? 2 रुपये 25 पैसा। इतना को खर्च कराने में कितना आएगा? तो सर इतना को खर्च कराने में पैसा लगेगा हमें 572 गुने 2.25 रुपये, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लो। तो देखो, अगर 572 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो सर 2 से गुना करेंगे तो 72 दूना 144 और 5 दूना 10, कितना आएगा? 1144। कितना आएगा? 1144 आएगा, ठीक है। 5 दूना 10, 7 दूना 14, 4, बाकी 1, 5 दूना 10, 11, सही है। कितना आएगा? 1144 आएगा। अगर 0.5 को 572 से गुना करेंगे तब क्या आएगा बताओ? 0.5 को अगर 572 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25 दूना 50 के 0, ठीक है, बाकी कितना रहा? 5, 25 सत्ते 175 और 5 180 के 0, बाकी 18, 25 पचे कितना होता है? 125 और 125 और 18 कितना होगा? 143, ठीक है। कितने अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे? 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे और इसे यहाँ पे 143 को ऐड कर देंगे। कितना आएगा बताओ? 4 3 7, 4 4 8, 1 1 2 और 1, इतना रुपया आएगा। कितना रुपया आएगा? 1287 रुपया। तो दोनों तरफ पेंट कराने में कितने खर्च आएंगे? 1287 रुपया, ठीक है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, अरे यार इसमें तो सारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा इसका 1287 रुपया, ठीक है, 1287 रुपया। चलो, कोई दिक्कत? अगला बताओ। कह रहा है एक समचतुर्भुज की विकर्ण 6 मीटर तथा 8 मीटर है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा बताओ? देखो, यहाँ पे दोनों विकर्ण की लंबाइयां दिया गया है, हमसे पूछा है क्या? ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है बताओ? अभी हम देख चुके हैं कि ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा। जब समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाइयां दिया गया हो तो समचतुर्भुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा बताओ? देखो, एक समचतुर्भुज है, उसके विकर्ण की लंबाइयां
दिया गया है, मतलब D1 बराबर कितना है 6 मीटर है और D2 बराबर कितना है, D2 बराबर कितना है 8 मीटर है। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी, इसको मान लेते हैं D1 और ये होगा D2। ये D1 जो है ना, D1 का वैल्यू कितना है 6 मीटर है और ये जो D2 है ना, D2 का वैल्यू कितना है 8 मीटर है। ठीक है, हमसे पूछा है क्या, इसका ऊंचाई क्या होगा, बता इसका ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा। देखो, तो ऊंचाई बराबर फार्मूला हम सीख चुके हैं कि यदि किसी समचतुर्भुज की दो विकर्णों की लंबाइयां दे दिया गया हो तब ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई बराबर होगा D1 इंटू D2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट D1 का स्क्वायर और प्लस में D2 का स्क्वायर। ठीक है, D1 गुने D2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, तो D1 का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर D1 का वैल्यू है 6 मीटर। ठीक है, तो 6 मीटर रखेंगे ऊपर और गुना में कितना होगा 8 मीटर होगा और डिवाइडेड बाई होगा अंडर रूट, ठीक है, D1 का स्क्वायर, तो D1 कितना है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। ठीक है, D2 कितना है 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। ठीक है, इसे अब कैलकुलेट करो तो 8 48, ठीक है, 8 48 और डिवाइडेड बाई 36 और 64 कितना होगा 100 होगा। ठीक है, अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 का मतलब हुआ 100 का वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, बोलेंगे सर 100 का वर्गमूल होता है 10। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे 48 को तो कितना आएगा 4.8 मीटर। राइट आंसर क्या बनेगा बताओ, ऑप्शन नंबर 4.8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक समचतुर्भुज की विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बताओ। देखो, इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन को फार्मूला के थ्रू करेंगे। ठीक है, फार्मूला से करेंगे। बताओ, देखो क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक समचतुर्भुज है ए बी सी और डी है। ठीक है, कह रहा है कि विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं D1 को मान लेते हैं कि भैया ये 6 मीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है और ये जो D2 है ना, ये D2 के मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है भुजा क्या होगा। देखो, तो हम फार्मूला अभी देखें कि यदि किसी समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाइयां दिया गया हो, ठीक है, तो भुजा बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर भुजा बराबर फार्मूला होता है 1/2 इंटू अंडर रूट D1 का स्क्वायर और प्लस में D2 का स्क्वायर। ठीक है, D2 का स्क्वायर, यहाँ पे D1 D2 का मान रख दो, तो हाफ गुने अंडर रूट D1 कितना बताओ, बोलेंगे सर D1 है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, D2 कितना है 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, तो हाफ इंटू 36 प्लस 64 कितना होगा 100, अंडर रूट 100 का मतलब क्या हुआ 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल सभी को पता है कितना आता है 10। ठीक है, 5 दूना 10, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बना एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है, यदि इसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालें। देखो, यहाँ पे फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हम विदाउट फिगर बनाए भी क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज का सारा फॉर्मूला पता है, प्रॉपर्टी पता है, ठीक है,
तो सम चतुर्भुज का एरिया देखो क्या दिया गया है, बोलेंगे सर एरिया यहाँ पे दिया गया है कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका एक विकर्ण को D1 या D2 कुछ भी मान लेते हैं कि D1 का वैल्यू जो है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो D2 बराबर क्या होगा, D2 बराबर क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे एरिया का, एरिया बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर एरिया बराबर होता है D1 गुने D2 और इसका वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है 84, 84, ठीक है। हाफ इंटू D1 का वैल्यू भी मालूम है 14 और गुने में D2 निकालना है हमें, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लो, तो 2 से डिवाइड करेगा 14 को कितना बार में जाएगा, 7 बार में, ठीक है। 7 से डिवाइड करेगा 84 को तो कितना बार में जाएगा, 12 बार में। तो D2 का वैल्यू कितना आएगा, बोलेंगे सर D2 का वैल्यू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर होगा। क्या बताएगा बने, ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो देखो कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी है, ठीक है। कह प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, ए भी 10 होगा तो बी सी भी 10 होगा, डी सी भी 10 होगा और ए डी भी 10 होगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कह इसके एक विकर्ण की लंबाई दिया गया है कितना है, 16 मीटर है, ठीक है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा, देखो मान लेते हैं कि भुजा कितना दिया गया इसका, बोलेंगे सर भुजा 10 है और ये जो डीबी है ना इसे मान लेते हैं कि D1 है, ठीक है। विकर्ण डीबी को D1 मानते हैं और D1 का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर D1 का वैल्यू 16 मीटर है। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि समचतुर्भुज की भुजा दिया गया है और एक विकर्ण दिया गया है, हमसे पूछा है क्या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों विकर्ण की लंबाइयां चाहिए। D1 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, तो हमें D2 का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो अगर भुजा दिया गया हो और D1 दिया गया हो तो D2 बराबर क्या होगा, हम अभी देखें फॉर्मूला D2 बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे सर D2 बराबर होगा 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस में, ठीक है, D1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, D1/2 का होल स्क्वायर। अब सभी का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो D1 बराबर क्या होगा, D1 बराबर होगा 2 इंटू, ठीक है, ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है भुजा, तो भुजा कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, ठीक है। D1/2 का होल स्क्वायर, D1 कितना है 16, 16 का आधा कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ठीक है। तो D2 बराबर क्या आएगा 2 इंटू अंडर रूट 100 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 36 बचेगा, ठीक है। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो 6 दूना कितना आया 12, ठीक है। तो देखो हमें यहां से D1 दिया गया था और D2 का मान हमने निकाल लिया, कितना निकाला, तो D2 का मान आया 12 मीटर। हमसे पूछा है क्या एरिया, क्या पूछा है, बोलेंगे सर एरिया पूछा है, एरिया बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर एरिया बराबर होता है हाफ इंटू D1 गुने D2। तो हाफ इंटू D1 कितना है बताओ 16 है, D2 कितना है 12 है, तो इसे कैलकुलेट करो, तो 8 दूना 16 और 12 कितना होता है 96 सेंटीमीटर या फिर मीटर, मीटर दिया हुआ है 96 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो बता इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि
एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 486 वर्ग मीटर है। कितना है? 486 वर्ग मीटर है। ठीक है, तथा इसका एक विकर्ण 36 मीटर है। इस विकर्ण की सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का अनुपात 4:5 है। तो शीर्ष लंबों की लंबाइयां ज्ञात करो। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक चतुर्भुज है। ठीक है, कौन सी चतुर्भुज है अभी मालूम नहीं, लेकिन एक चतुर्भुज है। कह रहा है कि एक चतुर्भुज है ए, बी, सी और डी। ठीक है, फिर इसका एक विकर्ण डाला गया है डीबी, जिसकी लंबाई कितना है? बोलेंगे सर लंबाई जो है इसका वो है 36 मीटर। कितना है? 36 मीटर है। और कह रहा है इसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब का अनुपात, ये सम्मुख शीर्ष जो डाले गए लंब है इसका अनुपात कितना दिया गया है? तो इसका अनुपात जो है वो 4:5 है। क्या है? 4:5 है। अगर अनुपात इतना है तो अगर हम इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर x मानते हैं तो लंब कितना होंगे? 4x और 5x हो जाएंगे। कितना होंगे? 4x 5x। मतलब इसको मान लेते हैं c, फिर इसको मान लेते हैं AF। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखना, देखो ये जो बीडी विकर्ण है ना, बीडी विकर्ण इस चतुर्भुज को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम का बराबर होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होगा? ये जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल निकाल दो। तो क्या करेंगे? देखो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा त्रिभुज का? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो ये हाइट दिया गया है और ये बीडी जो है ना, बीडी ये बेस है इसका। ठीक है, तो हमें ऊंचाई और आधार दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है? बीडी, बीडी का मान देखो हमें दिया गया कितना? 36। तो हाफ इंटू आधार और गुने में क्या होगा? ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई है सी, सी का वैल्यू कितना है? 4x। 4x प्लस हाफ इंटू, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेस तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, ऊंचाई अलग है तो 36 और गुने में कितना हो जाएगा? 5x। और ये बराबर किसका होगा? तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना बोलेंगे सर? इसका क्षेत्रफल है 886। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन होता है तो कॉमन कर लो। देखो हाफ इंटू 36 कॉमन है। ठीक है, हाफ इंटू 36 कॉमन है। कॉमन कर लिए तो कितना बचा? 4x और प्लस में 5x इज इक्वल टू 886। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करेगा तो कितना बार में जाएगा? 18 बार में जाएगा। 18 से इसे डिवाइड करो तो 18 दूना 36। ठीक है, और बच गया कितना? 12। 12 और 6 126 हो गया। तो 18 सत्य कितना होता है? 26 से क्या बचा यहाँ पे? 4x 5x। तो कितना हो जाएगा बताओ? बोलेंगे सर यहाँ से हो जाएगा ये 9x। और 9x किसके बराबर है? 27 के बराबर है। तो x बराबर कितना होगा? 3। ठीक है, x के मान कितना है? 3। हमसे पूछा है क्या? लंबों की लंबाइयां। ठीक है, तो लंबों की लंबाइयां कितना है? 4x है और 5x है। अगर x का वैल्यू 3 है तो 4x का वैल्यू कितना आएगा? 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 5x का वैल्यू कितना आएगा? 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 50। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, 12 मीटर और 15 मीटर। ठीक है, 12 मीटर और 15 मीटर। ठीक, नेक्स्ट देखो।
बताओ। कह रहा है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एरिया दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एक विकर्ण दूसरे का आधा है, इसके विकर्णों का योग ज्ञात करें। देखो कह रहा है एक समचतुर्भुज है, ठीक है, उसका एरिया हमें दे दिया गया है, कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो दूसरे विकर्ण है वो D2 है, और D2 को मान लेते हैं कि D2 जो है वो 2 गुना 2x है। कितना मान लेते हैं 2x, आप इसे x भी मान सकते हो। हम 2x इसलिए मान रहे हैं कि D1 जो होगा इसका आधा x हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि D2 जो है 2x है, तो D1 क्या होगा, इसका आधा होगा। इसका आधा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 2x का आधा कितना होगा, तो 2x का आधा होगा x। ठीक है, x, तो D1 को कितना माना हमने 2x, D1 को कितना माना, D2 को 2x माने, और तो D1 कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से एरिया मालूम है, D2 मालूम है, D1 मालूम है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, D1 हाफ इंटू D1 गुने D2 और इज इक्वल टू 256। ठीक है, हाफ इंटू D1 का वैल्यू कितना है, x है, D2 का वैल्यू कितना है, 2x है, बराबर में कितना होगा 256। ठीक है, इसे डिवाइड कर दो, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, x इंटू एक्स कितना होगा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कितना आया 256। अगर यहाँ से x की बात करेंगे तो कितना आएगा 16, x स्क्वायर बराबर 56, 256 का मतलब क्या हुआ, कि 256 का क्या निकालना है, वर्गमूल, तो 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, x का वैल्यू 16 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा है क्या, इसका विकर्णों का योग, विकर्णों का योग का मतलब क्या हुआ, बोलेंगे सर विकर्णों का योग का मतलब हुआ D1 प्लस D2। तो D1 कितना है बताओ, D1 x है, D2 कितना है 2x है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3x, तो हमें 3x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, 3 गुने x का वैल्यू कितना है 16, छोड़ दिया कितना होगा 48। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लो इस क्वेश्चन को बनाओ। कराए कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है। ठीक है, इसका एक कोण 60 डिग्री है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा। देखो कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी, फिर इसका परिमाप दिया गया, परिमाप कितना है 40 है। सर परिमाप बराबर क्या होता है समचतुर्भुज का, बोलेंगे 4 गुने भुजा होता है। ठीक है, 4 गुने भुजा होता है, और इसका वैल्यू कितना है 40 है, तो यहां से अगर भुजा की बात करेंगे तो भुजा कितना होगा, भुजा हो जाएगा 10 चौक 40, 10 आया, तो मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा 10, 10 और 10। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखो क्या कर रहा है कि इसके एक कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक कोण मान लेते हैं ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसका एंगल सी भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। क्यों बोलेंगे सर, क्योंकि आमने सामने की कोण बराबर होती है, सममित कोण बराबर होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अभी क्या करो कि बीडी एक विकर्ण डालो। ठीक है, ये विकर्ण जो है इस चतुर्भुज को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ट्रायंगल क्या बना ए बी डी और ट्रायंगल सी डी बी। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल बी डी सी में देखो ए बराबर है किसका, इसका। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज होगा बताओ, और एक कोण अगर 60 डिग्री है
तो जितना डिग्री का मान इसका होगा उतना इतना होगा, ठीक है। तो इसको 60, तो ए बी कितना होगा, बोलेंगे सर ए बी 60 होगा। उसी प्रकार से ए बी क्या होगा, 60 होगा, और ए बी क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीनों कोण जो है 60-60 का है। तो ट्रायंगल बी डी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। उसी तरीके से ट्रायंगल बी डी ए क्या है, एक समद्वि एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे दो समबाहु त्रिभुज बन गया है, ठीक है, इसमें इस चतुर्भुज में। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है, दोनों समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है, और उसे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो BD भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलेंगे सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। हम सारे फॉर्मूला को डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, ठीक है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4, भुजा का मान कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 गुने 10, ठीक है। और हमें क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो एक ट्रायंगल का एरिया हुआ, दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ेंगे तब आएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, अब इसे डिवाइड करो, तो 2 से 4 जाएगा 2 बार में, 2 से 10 जाएगा 5 बार में, कितना आया, 10 × 5 = 50 और गुने में √3, 50 गुने में √3, तो 50√3। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, क्रय किसी समचतुर्भुज की भुजा 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसका शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। बताओ, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक समचतुर्भुज है, चलो ठीक है, ए बी सी और डी है, क्रय इसका भुजा 6.5 है, तो 6.5 ए भी होगा, 6.5 ए भी होगा और 6.5 ए भी होगा, ठीक है। क्रय की शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। देखो शीर्ष से भुजा पे लंब डाला गया, तो किसी भी शीर्ष से किसी भुजा पे लंब डाल देते हैं, तो लंब जो है, ठीक है, एक लंब डाला गया है। लंब की लंबाई कितना है, तो बोलेंगे सर लंब की लंबाई जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो एक समचतुर्भुज है, उसकी लंब की लंबाई 10 मीटर है और इसका भुजा कितना है, 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि किसी समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई और ऊंचाई दिया गया हो, मतलब भुजा और ऊंचाई दिया गया हो, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा, एरिया बराबर फार्मूला होगा, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि देखो समचतुर्भुज भी जो है एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, b इंटू एच। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी समचतुर्भुज की भुजा की मान दिया गया हो और ऊंचाई दिया गया हो समचतुर्भुज का, तब एरिया बराबर फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर एरिया बराबर आ जाएगा इसका, बेस कितना है, तो बेस है 6.5, हाइट कितना है 10, कितना आएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इस समचतुर्भुज का एरिया हमें मालूम हो गया कितना, बोलेंगे सर एरिया जो मालूम हुआ हमको कितना है, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इस समचतुर्भुज में एक विकर्ण की लंबाई हमें दिया गया है, मान लेते हैं D1 की वैल्यू यहाँ पे हमें दे दिया गया है
D1 की वैल्यू कितना है, 26 मीटर है, 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो समचतुर्भुज में हमें एरिया दिया गया है, D1 का वैल्यू दिया गया है, तो क्या हम दूसरे विकर्ण की मान नहीं निकाल लेंगे? बोलेंगे यस, निकाल लेंगे। मतलब हमें एरिया दिया गया है, ठीक है, और D1 का वैल्यू भी हमें मालूम है। D1 का वैल्यू कितना है, तो D1 का वैल्यू 26 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा है कि भैया D1 का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो फार्मूला कौन सी अप्लाई करेंगे, एरिया का। समचतुर्भुज का एरिया बराबर क्या होगा, जब D1 और D2 मालूम हो तब क्या होगा, तो होता है हाफ इंटू D1 और गुने में D2, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। हाफ इंटू D1 का वैल्यू हमें मालूम है 26, ठीक है, D2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 13 दूना 26, 13 से डिवाइड करेगा 65 को, कितना बार में जाएगा, 5 बार में। ठीक है, 5 बार में। तो D2 का वैल्यू कितना आएगा, बोलेंगे सर D2 का वैल्यू आएगा 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या बनेगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो आज की सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है,